महाराष्ट्र के वासिम में मांस बेचने आए 3 व्यापारियों की गोमांस के शक में पिटाई। कथित 7 गोरक्षकों समेत 2 मांस व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में जमानत पर हुए रिहा। अभी तक ये साफ नहीं है कि मांस व्यापारी के पास जो मांस था वो गोमांस था या नहीं। पुलिस ने मांस को नागपुर लैब में परीक्षण के लिए भेजा। केरल में गाय काटने वाले यूथ कांग्रेस के कथित वीडियो पर बवाल के बाद हरकत में आई सरकार। 16 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। 2 आरोपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित किया। केरल में गाय काटने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीर राहुल गांधी के साथ सामने आने के बाद मचा बवाल। राहुल गांधी ने भी घटना की निंदा की। केंद्र सरकार के बूचड़खानों पर नकेल कसने का आईआईटी मद्रास के छात्रों ने भी विरोध किया। छात्रों की दी बीफ पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो मवेशियों पर मोदी सरकार के फैसले को नहीं मानेंगी। चिदम्बरम ने कहा है गोहत्या से जुड़ा कानून बनाना राज्यों का काम है, किसे इजाजत देनी है किसे नहीं, इसमें केंद्र टांग क्यों अड़ा रहा है। मवेशी खरीद में मचे बवाल के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव का मन बनाया। सूत्रों के मुताबिक भैंस और ऊंट के नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। सरकार के इस नियम से सबसे ज्यादा असर देश के मांस निर्यात और चमड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। इस उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार से अपने निर्णय पर विचार को कहा था। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद सरकार इस पर विचार को राजी हुई है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कहा सहारनपुर का दंगा खनन माफिया इकबाल कुरैशी ने कराया। लव जिहाद पर बोली अगर कोई हमारी लड़की को उठाकर ले जाए तो उनके पैर चीर देने चाहिए। गायक अभिजीत के दूसरे ट्विटर अकाउंट को भी ट्विटर ने किया बंद। महिला पत्रकार के अभद्र व्यवहार की शिकायत के बाद ट्विटर ने पहला अकाउंट बंद कर दिया था। अपना मुनाफा कम होने से नाराज देश के दवा विक्रेता आज एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। दवा विक्रेताओं का कहना है कि सरकारी नीतियों की वजह से उनका मुनाफा घटा है। केरल में गोकशी की घटना के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी का वडोदरा में प्रदर्शन। कांग्रेस दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। यूपी के हाथरस में कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा से 4 लोगों ने किया गैंगरेप। शौच के लिए घर से बाहर गई लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया। यूपी के हाईवेज पर कम नहीं हो रहा लुटेरों का आतंक। बस्ती में शादी से लौट रहे पति पत्नी से कैश और जेवर लूटे। चिल्लाने पर पति की जीभ काट दी। रामपुर छेड़खानी केस में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने एबीपी न्यूज से कहा सभी 25 आरोपियों को पहचान सकती हूं। आरोपी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त में है। सीएम योगी के तमाम आदेशों के बाद भी नहीं जग रही यूपी पुलिस। कानपुर में 2 लड़कों ने लड़की के परिवार पर हमला किया। लड़की ने दोनों के खिलाफ 2 महीने पहले ही छेड़खानी की शिकायत की थी। यूपी में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोक सकने में नाकाम योगी सरकार के मंत्री ने इसके लिए विरोधियों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यूपी के वन मंत्री दारा सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार जिस बहुमत से सत्ता में आई है विरोधी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। रामपुर में छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने पहुंची बीजेपी विधायक राजबाला ने कहा जिला प्रशासन पर अब भी एसपी का जो रंग चढ़ा था वो उतरा नहीं है। उनकी ढील की वजह से ये घटना हुई। एसपी के अमरोहा से विधायक महबूब अली की दबंगई में अपनी सरकार जाने के बाद भी कमी नहीं आई है। ज्ञापन देने पहुंचे डीएम को धमकाया। डीएम की कुर्सी से खड़े हुए बिना हाथ मिलाने से हुए नाराज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुआ मंथन। मंत्री थावरचंद गहलोत का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में। गोरखपुर से बीजेपी विधायक राधा मोहन दास ने घर के आस में पहुंची गरीब महिला से पूछा अजीबोगरीब सवाल। पूछा तुम्हारे 2 बच्चे हैं, दोनों को एक साथ तो पैदा नहीं किया होगा, इसी तरह घर भी एक एक कर मिलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष राजकुमारी किशोरी का विवादित बयान। बोली किसी जमाने में वाजपेयी को पिता मानने वाली ममता बनर्जी बताएं कि उनके असली पिता कौन है। दक्षिण दिल्ली में पानी की किल्लत से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरोप लगाया एमसीडी चुनाव में जहां जहां हारे केजरीवाल वहां नहीं दे रहे हैं पूरा पानी। देश के 6 और एयरपोर्ट्स पर हाथ में ले जाए जा सकने वाले सामान पर नहीं बांधने पड़ेंगे स्टिकर्स। लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, त्रिवेंद्रम, जयपुर और चेन्नई एयरपोर्ट पर मिलेगी सुविधा। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय की सीबीआई ने जांच शुरू की। 111 एयरक्राफ्ट की खरीद में गड़बड़ी सहित तमाम आरोप। हजारों करोड़ के नुकसान की आशंका। विश्व बैंक ने कहा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। 2017-18 में 7.2% विकास दर रहने का अनुमान। जर्मनी के बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात को अच्छा बताया। चांसलर एंजेला मर्केल से डिनर पर हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी गार्डन में टहलते हुए भी नजर आए। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए रणनीति बचाने पर विचार हुआ। अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तानियों को मिलने वाले वीजा में 40% की गिरावट। ट्रंप सरकार आने के बाद कम हुई संख्या, जबकि अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में 28% का उछाल।
बिहार के बेगूसराय में एक पेट्रोल पंप मालिक लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में हत्यारा हाथ में तमंचा लेकर पंप मालिक की हत्या करता दिख रहा है। बुरहान वानी सब्जार भट्ट के बाद सुरक्षा बलों को आतंकी जाकिर मूसा की तलाश। दक्षिण कश्मीर के त्राल में सब्जार के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। हिजबुल से अलग हुआ है जाकिर मूसा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए फंडिंग के आरोप में 3 अलगाववादी नेताओं की दिल्ली में पेशी। नईम खान, गाजी बाबा और बिट्टा कराटे से पूछताछ। नईम खान ने मीडिया से बदसलूकी की। राजस्थान के कोटा के सिटी मॉल में हुआ देश के तिरंगे का अपमान। चीनी कंपनी के बने जूतों को तिरंगे के डिब्बे वाले प्रिंट पे बेचा जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। हिमाचल में रोहतांग दर्रे का रास्ता खुलते ही पर्यटकों की बढ़ी संख्या। पिछले दिनों बर्फबारी से बंद हो गया था रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब कारोबारियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए 2 महीने का और वक्त दिया। 31 जुलाई तक राज्य से बाहर बेच सकेंगे शराब। मुंबई में फिल्म अ डेथ इन द गूंज की स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखी बॉलीवुड की हस्तियां। इसी शुक्रवार रिलीज हो रही है फिल्म। इराक की राजधानी बगदाद में कार बम धमाका। धमाके में 13 लोगों की मौत, 24 घायल। ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।